हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून आप सभी को। सात यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं वर्ग 2 मैथ्स में। ठीक है, वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो लोग जो है ना सिर्फ 9th-10th में ही पढ़ते हैं। जब आप लोगों का व्यापम वाला एग्जाम होता है तो उसमें इसका वेटेज कम हो जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक में दिक्कत जाता है, तो उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि ये क्लास आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, त्रिकोणमिति जो है, आपको जो है ना आसान लगने लगेगा। बस पेशेंस बना के शुरू से आखिरी तक बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून जी। चलिए, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति जो है ये 3 पोर्शन से मिलकर बना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये त्रिकोणमिति का जो ये ट्राई है, ये ट्राई यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से आपका गोनो अलग हो जाता है, और यहाँ से आपका मेट्री अलग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है ट्राई मतलब 3, या फिर बोल सकते हो तीनों को बोल सकते हो। गोनो का मतलब होता है भुजा, भुजाएं बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कोण। ठीक है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मापन। ठीक है, तो अगर हम लोग त्रिकोणमिति मतलब ट्राई, या फिर इसमें आप जो देखोगे ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल के जो भुजा होते हैं ए बी सी, जो 3 भुजा है, ठीक है, 3 कोण है, भुजा है, तो इस ट्रायंगल के भुजाओं या फिर कोणों को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्लियर हुआ क्या ये चीजें? तीनों भुजाओं और कोणों को मापना त्रिकोणमिति। देखो, इसको मैंने स्टेटमेंट से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट बना के आपको दे सकता है। ठीक है, कूट वाले प्रश्न में त्रिकोणमिति का मुख्य कार्य त्रिभुज की भुजाओं को मापना एवं भुजाओं के कोणों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करना होता है। क्लियर हुआ ये चीजें? ठीक है, अब इसमें जो है आगे हम लोग देखेंगे, ये तो त्रिकोणमिति का 3 का पोर्शन हो गया। जब हम लोग इसको आगे देखेंगे, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राइट एंगल समकोण त्रिभुज का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जिस ट्रायंगल के बारे में, जिस त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं, वो त्रिभुज होता है आपका समकोण त्रिभुज। क्लियर हुआ? तो इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे हम लोग। ठीक, जब से सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर दूंगा, तो यहाँ पे है ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल है? ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे एंगल ए बी सी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर जो भी बीच में रहेगा, बीच में जो रहेगा उसमें आपका एंगल रहता है 90 डिग्री रहेगा, या फिर जो है बीच में जो है वो एंगल रहता है, कोण रहता है। ठीक है, बीच में जो लिखा रहेगा, अगर ये लिखा एंगल ए बी सी, इसका मतलब ये बीच में जो रहेगा उसी के बारे में एंगल को बताता है, वो उसी एंगल का डिस्कशन होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे बोला जाए कि बीच में इक्वल्स टू एंगल बताते हैं, तो एंगल ए बी सी, तो बी यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री कहाँ पे बना है? बी पे बना है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? बी पे 90 डिग्री बना है। तो यहाँ पे जो भी एंगल देगा वो बीच में जो लिखा रहेगा लेटर, उसी पे बनता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, उसमें से ऑलमोस्ट हो गया है जी, बस कुछ कुछ बचा हुआ है, बाकी तो हो गया है नंबर सिस्टम का। उसका मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें समराइज करके रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है आप ये देख लीजिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये है आपका क्या? आधार। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लंबाई या लंब बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अगर त्रिभुज है तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर हुआ? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण बनता है। ठीक है, नोट पॉइंट में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, जो भी 90 डिग्री बनेगा, जिस भी जगह पे 90 डिग्री बनेगा, उसके सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, अब इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो, एक त्रिभुज में क्वालिटी कम करने वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक त्रिभुज में जो है कुल एंगल कितने होते हैं? 3। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। सबको क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज में अगर एक एंगल ये 90 डिग्री का है, तो बाकी जो दो एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना बन गया? 90 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल ए इक्वल्स टू कौन सा कोण होगा आपका? न्यून कोण होगा, और एंगल सी भी आपका कौन सा कोण होगा? न्यून कोण होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और बाकी जो दो एंगल होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री से कम होता है। ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और बाकी दो एंगल आपका कोण जो है लेस देन 90 डिग्री होता है, न्यून कोण जिसको बोलते हैं। न्यून कोण को जो है हम लोग इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर हुआ यहां तक? ये चीजें सबको क्लियर हुई क्या? ठीक है, लंब आधार कौन कौन सा है समझ में आ गया? जिस पे एंगल बनता है उसको आधार, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है हमेशा, और ये जो जिस पे ये खड़ा हुआ है ये कौन सा है आपका? परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखें इसमें। तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज में दो और केस बनते हैं। पहला जो केस होता है आपका ए बी सी, यहाँ पे कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे एक और देखूं, ये जो केस बनता है, यहाँ पे आपका क्या है? ए बी सी, यहाँ पे कौन सा कितना डिग्री है आपका? 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सा भुजा होता है? कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये भी 90 डिग्री के सामने हमेशा कौन सा भुजा बनेगा? कर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्लियर है? अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पे अगर मैं इसको लेता हूं, इस एंगल को ले लेता हूं थीटा। अभी एंगल कौन सा है? थीटा। मतलब एंगल ए सी ए, एंगल ए सी बी, बीच में कौन सा इक्वल्स टू क्या दिया है? थीटा। तो बीच में एंगल कौन सा है? बीच में जो एंगल दिया है वो कौन सा है? थीटा है। सी है, और किसके लिए है वो? थीटा के। और ये कौन सा कोण है आपका? ये न्यून कोण है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो न्यून कोण है, उसके सामने वाली जो भुजा होगी, उसके सामने ये जो भुजा होगी, ये होगा आपका लंब।
और ये होगा आपका क्या, आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? अगर हम लोग इस वाले एक्यूट एंगल को लेंगे तो नीचे वाला आधार होगा, सामने वाला लंब होगा, और ये क्या होगा आपका, कर्ण। अगर मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल क्रिएट करता हूं थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी की बात हो रही है, ठीक है, बीएसी की बात हो रही है, जहां पे एंगल क्या है, थीटा, और यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है आपको, थीटा, और ये कौन सा एंगल दिया हुआ है आपका, वापिस से ये न्यून कोण है ना, ये आपका कौन सा कोण है, न्यून कोण है, ध्यान रखिएगा। तो इसके सामने जो एंगल है, इसके सामने जो भुजा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लंब बोलेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो जिस भी एंगल को लोगे, जिस भी न्यून कोण की बात करेंगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, जिस न्यून कोण के बारे में स्टडी करेंगे, जिस न्यून कोण के बारे में पढ़ेंगे, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। क्लियर हुआ, ये नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। यहाँ पर कर्ण दोनों में समान है, लेकिन ये लंब और आधार चेंज हो गया है। वापिस मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग ए पे न्यून कोण लेते हैं, मतलब ए पे हम लोग स्टडी करते हैं, क्वेश्चन बनता है, तो ये आपका लंब हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा, आपका आधार। लेकिन अगर सी पे अगर क्वेश्चन बनता है, सी न्यून कोण पे क्वेश्चन बनता है, तो नीचे क्या हो जाएगा, आपका आधार, और ए भी क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीजें, ठीक है। इस चीज को जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो दिया है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाँ करेक्ट। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, ये सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण, ये कौन सा है, आधार, और ये कौन सा है आपका लंब, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल्स टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, ये होता है। या फिर आप इसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो होता है किसका होता है, पाइथागोरस थ्योरम का होता है, ठीक है। अब इसका यूज कहां कहां पे किया जाता है, नोट, कहां कहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में यूज किया जाता है। समकोण त्रिभुज में जो है इसका यूज किया जाता है, बाकी दूसरे किसी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। दूसरा पॉइंट, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट, समकोण त्रिभुज में इसका यूज किया जाता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की
लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जो है हमेशा यूज किया जाता है, अब जब उसके भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करनी हो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, इसी को मैं आगे एक्सपांड कर रहा हूं कि अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये एक भुजा है, ठीक है, ए बी सी, अगर यहाँ पे 3 है, ये 4 है, और ये हमको कर्ण जो है ये पता, ये 90 डिग्री है ना, ये जो कर्ण है वो हमको पता नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट अप करेंगे, क्या निकलेगा? हाइपोटेनियस पता है क्या? नहीं पता है। परपेंडिकुलर कितना है? 4 का स्क्वायर। बेस कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना मिलेगा? ये 16 और ये 9, कितना हो गया? ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर 25, तो हाइपोटेनियस इक्वल रूट 25 इक्वल टू कितना मिल गया आपको? 5। क्लियर हुआ? इस तरीके से जो है आपको ज्ञात करनी है। दूसरा, अगर मैं फिर से यहाँ पे बोल दूं कि अगर यहाँ पे जो है हमारे पास वापस से ट्रायंगल है ए बी सी, ये कितना डिग्री है आपका? 90 डिग्री। सामने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? हमेशा कर्ण बोलेंगे। ठीक है, अगर मुझे ये पता है कितना 13 और ये पता है कितना 12, लेकिन हमको ये नहीं पता है। क्लियर हुआ? 90 डिग्री है भुजा, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से हमको किसकी लेंथ निकालनी है? आधार की। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है? 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है? 12 का स्क्वायर, और बेस कितना है इसमें? x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 144 प्लस x का स्क्वायर, और x स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, कितना बचेगा? ये 25 ना, 25 एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। क्लियर हुआ? सारी चीजें निकालने के लिए समझ में आया ये कैसे निकालना है? ठीक है, अब यही चीज, ये जो हमने बेसिक निकालने के लिए सीख लिए, अब इसमें एक आता है ऑड नंबर और इवन नंबर। आपको सीधे ट्रिपलेट निकालने के लिए बोलेगा, तब क्या करोगे? अगर आपको यहाँ पे ट्रिपलेट निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, ट्रिपलेट, ध्यान रखिएगा, उस पर सीधे सीधे क्वेश्चन दे देता है। अगर आपको ट्रिपलेट निकालना है, किसके लिए? पहला दिया है ऑड नंबर के लिए। ऑड नंबर मतलब कौन सी संख्या? विषम संख्या के लिए जो है आपको ट्रिपलेट निकालना है। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए, दूसरा क्या होगा आपका? ए स्क्वायर माइनस 1/2, तीसरा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। किसके लिए है ये? ऑड नंबर, विषम संख्या के लिए। जैसे एक के लिए नहीं होता ना, 1 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, 1 के लिए ये लागू नहीं होता है। तो अगर हम लोग इसमें a इक्वल्स टू क्या मान के चले? a इक्वल्स टू अगर हम लोग लेते हैं कितना? 3 ले लेते हैं, विषम संख्या है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1/2 करेंगे, तो यहाँ पर 9 माइनस 1/2, तो क्या मिलेगा? 8/2 इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको? और दूसरा है a स्क्वायर प्लस 1/2, तो 9 प्लस 1/2, तो कितना मिलेगा? 10/2 इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको? 5। तो ये जो ट्रिपलेट मिला है आपको, कौन कौन सा मिला है? 3, 4 और 5। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि वो कौन सा 3 संख्या है, 3 नंबर है जो आपस में जो है ना ट्रिपलेट बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5। हमने स्टार्ट कहां से किया था? यह विषम संख्या से स्टार्ट किया था। क्लियर हुआ? ऐसे ही आप बाकी नंबर्स के लिए भी अगर निकालोगे तो वो भी जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, और एक होता है आपका 5
7, 5, 12 और 13, 5, 12, 13, 7, 7, 24 और 25, ठीक है, 7, 24 और 25, ये दोनों कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? विषम संख्या से स्टार्ट हुए, ये बस याद रख लेना अगर लगेगा तो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इवन नंबर के लिए। अगर आपको इवन नंबर का चाहिए होगा, मतलब सम संख्या, ठीक है, ये भी 1 के लिए नहीं होता ना एप्लीकेबल, 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, वैसे भी जो 1 ऑड है, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, क्लियर हुआ? तो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं कोई संख्या, जैसे सम संख्या लेंगे हम लोग, सम संख्या क्या लेंगे यहाँ पे? सम संख्या इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं कितना? 8, क्लियर है? 8 ले लिए तो ये 8 किसके बराबर होगा? ये 2m के बराबर होगा, ध्यान रखना, ये 2m के बराबर कौन होगा? 8, पर m इक्वल्स टू क्या होगा? 8/2, तो ये कितना मिल गया? m इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो 2m इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, और ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 1 तो 15, और दूसरा है 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17। तो ट्रिप्लीकेट कौन कौन सा मिल गया? 8, 15 और 17, सम संख्या के लिए ध्यान रखिएगा। आपको ये अगर सीधा सीधा याद रखना है तब उस केस में ये आपको याद रखना है, अदरवाइज आप इस मेथड से बना के निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस मेथड से आप बना सकते हो। पर अगर आपको सीधे सीधे याद रखना है तो आप इस तरीके से जो है भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग जब आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, वो जो पॉइंट है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या जी सबको? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है क्या है? वैसे आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। अब यहां से जो है हम लोग एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? थीटा, ठीक है। आप ये ध्यान दो कि आप जो है ये जो सरफेस दिख रहा है बीसी, उसको आप ये समझो कि आप नीचे खड़े हुए हो और ये छत पर, ठीक है, छत पे कोई खड़ा है उसको आप देख रहे हो, क्लियर है? आप यहाँ नीचे हो और छत पे कोई खड़ा है उसको आप देख रहे हो, तो आपकी आंख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक एंगल क्रिएट होगा, एक झुकाव क्रिएट होगा। तो जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे खड़े हो कि नीचे देख, छत पे खड़े हो कि नीचे देख रहे हो, ऑब्जेक्ट और आपके आंख के बीच में एक एंगल बनेगा, तो वो आपका ये वाला एंगल होगा, क्लियर है? तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किस पे निकालते हैं ये त्रिकोणमिति रेशियो? हम लोग निकालते हैं किस पे? न्यूल कोण पे। ये 90 डिग्री पे नहीं निकलता, ध्यान रखना, ये थीटा पे, और ये जो एंगल ए है, एंगल सी, इस पे हम लोग निकालते हैं क्या निकालते हैं? त्रिकोणमिति रेशियो, अनुपात निकालते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब देखिए ये हम याद कैसे रखें? अब इसको याद करने का एक तरीका है, जहां आप ये लिख सकते हो यहाँ पे लाल का, ठीक है, आप इसको पढ़े होगे स्कूल वगैरह में, लाल का करके याद रखने के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो एल है, एल और ये जो के है, ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, ये आपको पहला रेशियो देगा साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, और ये जो दूसरा वाला रेशियो है ये देगा आपका कॉस थीटा, और ये जो तीसरा वाला जो रेशियो है ये आपको देगा टेन थीटा, ठीक है, क्लियर हुआ?
तो ये जो भुजाओं का जो अनुपात है, यहाँ पे देखो लिखा है, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसके सापेक्ष निकालते हैं? न्यून कोण के सापेक्ष। क्या निकालते हैं? भुजाओं का अनुपात। तो ये जो साइन थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? लंब, और के फॉर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो या फिर इसको लिख सकते हो आप इंग्लिश में चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म आप ये सकते हो कि पी बी पी अपॉन एच एच पी, अगर आपको ऐसे लिखना है तो। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लंबा बटा कर्ण हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आधार, ए फॉर आधार, और ये के फॉर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनियस। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल फॉर लंब, और ये ए फॉर क्या हो जाएगा आपका? आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा? ये आपका बेस हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? साइन कॉस और टेन का क्लियर हुआ। जब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, ठीक है, साइन कॉस टेन का क्लियर हो गया ना। अब जब हम लोग इसमें आगे देखेंगे तो वापिस से आप ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ये 90 डिग्री है, एंगल थीटा है, ये सामने वाला कितना है आपका? ये कर्ण है। ठीक है, अगर साइन कॉस टेन हो गया, यहाँ पे ये जो साइन कॉस टेन हो गया, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल ए एल अपॉन के ए। ये किसको बताता है? साइन थीटा को। ये और ये बीच वाले किसको बताएगा? कॉस थीटा। ये लास्ट किसको बताएगा आपका? टेन थीटा। तो साइन का उल्टा क्या होता है आपका? कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है आपका? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है आपका? कॉट थीटा। तो यहाँ पर ये जो साइन का लंब बटा कर्ण है उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कर्ण बटा लंब, तो हाइपोटेनियस बटा परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे हम लोग देखें सेक थीटा को, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस का उल्टा, आधार बटा कर्ण है, तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस बटा बेस। बचे क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन का। तो लंब बटा आधार है, पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको? साइन कॉस टेन कोट समझ में आया? ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लाल कर रखो, साइन का, कॉस का, टेन का, इसको पलट दोगे तो कोसेक का और सेक का और कॉट का मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीजें? ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे। आगे जैसे हम लोग इसमें देखते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो साइन थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पे साइन थीटा जो है कोसेक का उल्टा होता है, तो इधर जाके वो मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। दूसरा मैंने बताया कि जो कॉस थीटा होता है, किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको? 1। तीसरा क्या हमने देखा? टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है? कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको? 1। ये क्लियर हुआ?
ठीक है, ये आप देखते रहिए, इसमें हम लोग ये रेसिप्रोकल जो किए हैं आपको ये सब लिख के चलना है, आगे धीरे धीरे इसका कैसे यूज करना है वो समझ में आते जाएगा, और क्लास के साथ खुद से नोट्स बनाते हुए चलिए, वो बेहतर होता है। ठीक है, ये उल्टा हो गया, क्लियर आपका? ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, इसमें एक चीज ये होता है कि ये जो साइन थीटा होता है, जैसे मैंने ये नोट पॉइंट बता रहा हूं ना, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। जैसे साइन थीटा जैसे मैंने लिख दिया, तो ये जो साइन थीटा होता है ये प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा नहीं होता, नहीं होता है, क्लियर है? ये किसका किसका प्रोडक्ट? साइन एंड थीटा का प्रोडक्ट नहीं होता है बोला है, क्लियर है? ये जो इसका एक्चुअल फॉर्म होता है ये होता है आपका साइन थीटा, जो होता है आपका साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा कोण का जो है वो साइन होता है, वो प्रोडक्ट नहीं होता है जी, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ये क्वेश्चन में देता है सीधे सीधे, मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, ये ट्रू फॉल्स में या फिर आपको जो है ना इसमें दे देगा। वो क्या होता है? साइन ऑफ एंगल थीटा। अब जैसे कोसेक हो गया, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक साइन का हो गया और कोसाइन, ठीक है, कॉस थीटा का देख लो, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा। और क्या क्या होगा इसमें? कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या है? कोसिकेंट, कोसिकेंट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। फोर्थ यहाँ पे होता है सीकेंट सेक थीटा इक्वल्स टू होता है आपका सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। फिर और कौन सा पॉइंट बच गया यहाँ पे? टेंजेंट, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है आपका टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। अब एक और बच गया है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि साइन और थीटा मल्टीप्लीकेशन नहीं होते हैं, कॉस और थीटा एक दूसरे के प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन नहीं होते, तो सेक और थीटा भी प्रोडक्ट नहीं होते, सेक और थीटा भी, ये सब सभी जो रेशियो कभी भी आपस में प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन नहीं होते, ये होते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ये होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा, सिकेंट ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, ये होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अब हम लोग फाइनली हमने जितनी भी चीजें अभी पढ़ी हुई हैं उसके ऊपर जो है अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, हो गया। चलिए अब हम लोग फाइनली आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है हमारे पास cos a इक्वल्स टू 4/2
5। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कॉस ए दिया है, कॉस ए इक्वल्स टू 4/5। फोर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लाल का, ठीक है। अब बीच वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को। तो ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, आधार, और के फॉर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण। क्लियर है। आपको कर्ण चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 5 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर, और लंब हमको पता है नहीं। तो 25 ये हो गया, 16 ये हो गया, लंब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो बचेगा 9 इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, और लंब इक्वल्स टू कितना बचेगा आपके पास, 3 आ गया, लंब 3 आ गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एंगल ए है और यहाँ पर भी एंगल ए है, तो लंब और आधार में कोई चेंजेस नहीं होगा। हमको क्या चाहिए, कॉट का चाहिए, कॉट ए चाहिए हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉट ए। मैंने बताया था कि ये वाला जो है आपका टेन थीटा के लिए बताता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो लंब बटा आधार है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। और हमने आधार कितना आधार कितना है हमारे पास, आधार कितना है 4, और लंब कितना निकाला है हमने 3। तो 4/3 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला होता है आपका लाल का, ठीक है, LAL/के ए। तो बीच वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, बीच वाला जो है आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लंब और आधार, तो ये आपका लंब हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आपका, कर्ण हो जाएगा, सॉरी, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमको पता है कि यहाँ पर जो है कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर, लंब कितना है √3, √3 का स्क्वायर, प्लस आधार हमको पता नहीं है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। तो 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आधार इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, √1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। आधार मिल गया अपने को कितना, 1। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सोल्व कर दो जी, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा लंब बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा लंब, प्लस कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, ये टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो लंब बटा आधार है, तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आधार बटा लंब, किसके लिए, कॉट के लिए। अब यहाँ पे देखो कर्ण कितना है हमारे पास 2, और लंब कितना है हमारे पास √3, प्लस आधार कितना आया है 1, लंब कितना है अपने पास √3। तो ये दोनों का हर समान है, तो एक ही बार लिखेंगे 2 + 1/√3, तो 3/√3 है क्या, नहीं है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3/√3। तो √3 क्या हो जाएगा, कैंसल, बचा कितना, तो √3 देखो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आसानी से बन जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको बनाइए। हम्म
5 tan थीटा इक्वल्स टू 4। देखो ऐसे केस में क्या करोगे, ऐसे केस में जो है देखो, अब यहाँ पे सभी में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एंगल सेम था, यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा था, यहाँ भी थीटा था। फिर देखिए इसमें भी एंगल सेम था, ये ए है, ये भी ए है, तो ध्यान रखिएगा सभी का एंगल अभी तक सेम है। यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। अब ये 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा इक्वल्स टू 4, 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया, 4/5। और आपको पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास LAL/KKA, लाल का, तो ये पहला वाला जो रेशियो होता है, पहला वाला जो रेशियो होता है ये किसके लिए होता है, ये साइन थीटा के लिए, ठीक है। और ये बीच वाला किसके लिए होता है, कॉस थीटा। और ये लास्ट वाला किसके लिए होता है, आपका टेन थीटा के लिए होता है। तो ठीक है, अब ये हमको किसके लिए, टेन थीटा, टेन थीटा का क्या, लंब और आधार, तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा क्या, आपका आधार। लेकिन अगर हमको इस त्रिभुज में मान लो क्या मिला दिया है, थीटा दिया ना, तो ABC, तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो लंब कितना दिया, ये सामने वाला, ये 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हमको पता नहीं है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो पता है नहीं, लंब कितना है अपने पास, 4 का स्क्वायर, आधार कितना है, 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 16 और ये 25। टेन थीटा क्या, लंब और आधार, 4/5, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16 और 25, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1, 2 1 3 और 1 4, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया 41, और कर्ण कितना हो जाएगा, √41। क्लियर हुआ, कर्ण कितना मिल जाएगा आपको, √41। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, तो साइन थीटा कितना है हमारे पास, लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना, लंब जो है हमारे पास है 4, लंब 4 है, और कर्ण कितना है, √41, ठीक है। फिर चलते हैं -3 इंटू कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा में क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है अपने पास 5, और कर्ण कितना है अपने पास √41। क्लियर हुआ। अब चलेंगे नीचे, नीचे कितना है 5 साइन थीटा, तो सेम हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 41 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई √41। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 बटा √41 माइनस 15 बटा √41, फिर ये हो जाएगा आपका 20 बाई √41 प्लस 15 बटा √41। यहाँ पे अपने को पेशेंस रख के सॉल्व करना है, दोनों का हर समान है तो एक ही बार लिखेंगे, तो 20 माइनस 15 बाई √41, नीचे क्या हो जाएगा 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई √41, ये 41 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 5, और नीचे कितना बच जाएगा यहाँ पे 35, तो 5 है कम, 5 7 35, 1/7 आपका आंसर हो जाएगा। पेशेंस रख के सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इतनी आसानी से चीजें नहीं बनेंगी, क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ साथ आपके दिमाग से भी क्वेश्चन खेलेगा, पेशेंस रखना है, प्रोसीजर फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया, 1/7 आ रहा है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, ये बन गया क्या, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, cot थीटा इक्वल्स टू 8/15, फिर से वही काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, cot थीटा इक्वल्स टू 8/15, तो आपको पता है लाल का लाल का, ठीक है, हमको कॉट बोला है, कॉट बोला है तो ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पोर्शन टेन थीटा के लिए रिप्रेजेंट करता है, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉट थीटा,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं लंब और आधार, तो उल्टा कर दूंगा तो ये वाला आपका आधार हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका लंब। लेकिन यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा, देखिएगा ना अभी तक एंगल सेम है। तो इसमें हम लोग जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया ये। लंब कितना है, लंब दिया है 15 का स्क्वायर और आधार कितना दिया है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का होता है 64, कितना हो जाएगा ये 289 कर्ण का स्क्वायर। 289 किसका रूट होता है 17 का, तो कर्ण कितना मिल जाएगा आपको 17। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट भी स्क्वायर नंबर भी याद रखना पड़ेगा 30 तक कम से कम, तभी आप बेहतर तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। मैं यहाँ पे बता देता हूं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है अपने पास, आधार आया है कितना, देखो आधार है 8, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 8। कर्ण कितना आया है 17, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे कितना 17। तो कॉस थीटा मिल गया, यहाँ पे कॉस थीटा था इसीलिए इसको कैलकुलेट किए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मिल जाए अपने को रूट 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 8/17 अपॉन 1 प्लस 8/17, ये हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे 1 और 17 का मल्टीप्लाई, 17 एकम 17, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना लिखेंगे, इसके नीचे 1, 1 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, तो नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। देखो यहाँ हुआ कैसे, 1/1 माइनस 8/17 दिया तो इस 17, तो यहाँ पर जो है ये 17 का इससे मल्टीप्लाई, 1 का 8 से मल्टीप्लाई, नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई, वैसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, 17 का इससे मल्टीप्लाई और नीचे कुछ नहीं तो 1 का 8 से मल्टीप्लाई और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई 17, ये रूट आ गया। ठीक है, अब दोनों का हर समान है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 17 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 17 और 8 कितना बचेगा 25, तो कितना मिल गया आपको 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दिया है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक है, बढ़िया। ये ध्यान रखना ना, सभी में एंगल क्या है आपका सेम है, अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसका एंगल अलग होगा, चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। वापिस यहाँ पे देखते हैं लाल का, तो ये लाल वाला जो ये पहला वाला पोर्शन है वो साइन थीटा को बताता है, अब ये बीच वाला जो है आपका कॉस थीटा बताता है, और ये जो लास्ट वाला है ये आपका टेन थीटा को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे साइन थीटा दिया है तो लंब बटा कर्ण, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो सीधे सीधे हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है √2 का स्क्वायर, लंब कितना अपने पास 1 का स्क्वायर, और फिर कितना है आपका आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। तो इधर आके माइनस, तो 1 इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर और आधार इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 1। अब हमको क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। हमको चाहिए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बट आधार, लंब कितना है हमारे पास 1। ठीक है, और आधार, आधार भी कितना है अपने पास 1। ठीक है, प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना आया है 1, तो कर्ण कितना है अपने पास √2, तो क्या हो जाएगा, अब ये कैसे सॉल्व करोगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा इसके पास तो 1 इंटू √2 करोगे तो √2, और ये जाएगा इसके पास तो 1 इंटू 1 करेंगे तो
1 और नीचे में इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, √2। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, इसी तरीके से जो है क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो दिया है सेक थीटा के लिए दिया है, इसको आपको बनाना है घर से, इसको बना के जो है कमेंट करना है आपको कि इसमें से जो है क्या आंसर आएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो दिया है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान बोला है निम्नलिखित। अच्छा ठीक है, इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं मैं। पी क्यू आर, ठीक है, ये दिया है 90 डिग्री, ये 12 है और ये 13 है, इसका हमको पता नहीं, ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं बनाया होता, मैं इसको बना दे रहा हूं। 10p माइनस कॉट आर को निकालना है। क्लियर हुआ? अगर हम लोग इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको यही बता रहा था कि अभी तक एंगल सब में समान था, यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा था, ये भी थीटा था। ठीक है, यहाँ भी क्या है, देखो सब यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, सेम एंगल था। लेकिन अभी आपका एंगल चेंज हो गया है, अभी आपका एंगल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पी लेते हैं, क्या लेते हैं, एंगल पी, एंगल पी लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो मैं अगर ये वाला एंगल लेता हूं तो मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे पी ही लिख देता हूं। ठीक है, इसको मैंने ले दिया पी, तो इसके सामने वाला क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामने वाला हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? एंगल पी लेंगे तो। दूसरा, अगर मैं इसी में ना अभी चेंज कर दे रहा हूं, अभी इसी में अलग अलग करके दिया है कंफ्यूजन के लिए, पी क्यू आर, ये हो गया आपका 90। अभी हम लोग एंगल क्या ले लेते हैं, एंगल यहाँ पे क्या दिया है, आर, तो एंगल यहाँ पे ले लेते हैं आर, तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा जो कि 12 है, और ये आधार हो जाएगा जो कि हमको पता नहीं है, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है अपने पास, 13। ठीक है, कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है, 7। ठीक है, अब इन दोनों के हिसाब से चेंज हो जाएगा वो, अभी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 प्लस आधार का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो बचेगा 25 इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, आधार 5। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पर मैं लंब कितना ले लेता हूँ, 5, अभी हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा, ये 5, दोनों अलग अलग है। देखो हमको जो पी एंगल है, एंगल पी पे क्या निकालना है, एनपी निकालना है। ठीक है, और आपको ये पता है कि लाल का जो होता है, इसमें से ये लास्ट वाला होता है लंब बटा आधार, किसके लिए होता है, ये टेन थीटा के लिए। तो यहाँ पर अगर मुझे चाहिए 10p, तो वहां पे क्या चाहिए, लंब, और बटा क्या चाहिए आपका आधार। तो इस वाले ट्रायंगल में देखूंगा, इस पी के सामने वाला क्या है, लंब, और ये कितना है अपने पास 5, और आधार कितना है 12, और यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, कॉट आर, तो कॉट आर चाहिए, तो कॉट आर तो इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, आधार बटा क्या हो जाएगा आपका लंब। तो यहाँ पर देखो, ये जो आर है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, और लंब कितना है अपने पास 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 5, 10p और कॉट आर दोनों निकल गया, यहाँ पे पी था तो ये चेंज हो गया, ये आर था तो ये चेंज हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, 10p माइनस कॉट आर, तो 10p कितना है अपने पास 5/12, और कॉट आर कितना है अपने पास 5/12, दोनों सेम है क्या? ठीक है, तो क्या मिल गया,
जीरो जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? एंगल ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करके करने के लिए ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करता है, अलग अलग एंगल दे दिया है, और जब एंगल अलग अलग होगा तो उसका लंब और आधार भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसके और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।